أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मशअल-ए-राह है। अल्लाह करीम ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया, उसके ज़रिए इंसानों को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका अता फरमा दिया। मज़ाहिब जो कि सिर्फ इबादत की तलकीन करते हैं, इससे आगे बढ़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की शक्ल में एक दीन अता फरमाया जो ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका इंसानों को अता फरमाता है। आपने सुना होगा दुनिया के जितने मर्द हैं वो अक्सर औरतों को नसीहत करते हैं कि कपड़े ढंग से पहनो, बाहर ना निकलो, ज़्यादा पर्दे में रहो, सिर ढक के रहो। जितने भी मर्द हैं दुनिया में, वो खा मुसलमान हो या किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो गैरत के नाम पर, इज्जत के नाम पर औरत को कुछ ना कुछ नसीहत जरूर करते हैं। और इनमें सारी नसीहतें बुरी नहीं है, बहुत सी नसीहतें अच्छी भी हैं जो कि माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। दीन इस्लाम ने भी औरत को पर्दे में रहने का हुक्म फरमाया, लेकिन इस्लाम के जो असलूब हैं, इस्लाम के जो कवानीन है, कायदे, अल्लाह ताला ने जो गुफ्तगू की है अपने बंदों के साथ, उसमें किसी भी फरीक की, किसी भी जिन्स की हक तलफी नहीं कभी की। जब भी गुफ्तगू की गई तो तस्वीर के दोनों पहलुओं को सामने रखा गया, जो सामने नजर आ रहा है वो भी, जो पीछे नजर आ रहा है उसकी पुष्ट पे उसको भी। अलग अलग समाज में, अलग अलग माशरे में लोगों ने औरत के पर्दे की बात की, इस्लाम ने भी औरत के पर्दे की बात की, लेकिन कुरान पाक ने इसके जो असलूब बयान किए हैं बड़े खूबसूरत हैं। जहां ये कहा औरतों को कि एक लंबी चौड़ी चादर लेके निकलो, जहां उनको ये मशवरा दिया, नसीहत की कि थोड़े ढीले ढाले लिबास को इस्तेमाल करो ताकि लोगों के तरफ तुम मुतवज्जो ना हो सके, लोग आपकी तरफ ज्यादा, वहीं अल्लाह करीम ने मर्दों के लिए भी उसके साथ ही नसीहत फरमाई है। ये नहीं कि सिर्फ औरतों को ही कहा पर्दों में रहो, बल्कि उनके साथ साथ फौरन मर्दों को भी नसीहत फरमाई कि औरतें तो पर्दे में रहेंगी, लेकिन तुम सब मर्दों को अल्लाह का हुक्म है कि तुम जो अपनी निगाह है इसको नीची रखा करो, इसको पाक रखा करो, निगाहों के साथ बदनजरी करने की हत्तल इम्कान कोशिश ना करना। तो वो लोग जो सिर्फ ये समझते हैं कि औरत को पर्दा करना है, वो इस बात को भूल ही गए कि अल्लाह करीम ने औरतों से औरतों की बात की है, मर्दों के साथ भी तो गुफ्तगू की है, इनको भी तो हुक्म दिया कि तुम गंदी निगाहें दूसरों की बेटियों पर, बहनों पर जो डालते हो, इन निगाहों को झुकाने का हुक्म दिया। वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर इन निगाहों को नहीं झुकाओगे तो तुम पर अल्लाह की गिरफ्त आएगी। फिर यह थोड़ी है कि तुम सिर्फ औरतों को कहो कि पर्दा करो, तुम्हारी निगाहों को भी तो हुक्म दिया गया कि इन निगाहों के साथ दूसरों की औरतों के ऊपर गंदी निगाह मत डाला करो। अब ये जो निगाह का मामला है, कुरान पाक में भी, अहादीस में इसकी बड़ी तफसील बयान की गई। बदनजरी जो है उसको सख्ती से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि कोई भी बंदा, कोई भी बंदी बदनजरी ना करे। बदनजरी से मुराद, आप किसी को देखते हैं और उसके मुताल्लिक गलत ख्यालात अपने दिल के अंदर लाते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि किस तरह
नौज़बिल्लाह मैं इसके जिस्म तक पहुंच बनाऊं, या आप ख्यालात अपने दिल के अंदर मुरतब करते हैं, तो इस्लाम ने इसको बुरी निगाह का, इसको एक बीमारी कहा इस्लाम ने। जो जिस तरह जिस्म में बीमारियां लग जाती हैं, कोई जख्म हो जाता है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, जिस्म के कुछ आज़ा में दर्द हो जाता है, या बुखार चढ़ जाता है, या जिस्म के अंदरूनी आज़ा में से कोई पुर्जा खराब हो जाता है, इसी तरह इस्लाम ने कहा कि ये जो बदनजरी है ये रूह की बीमारी है। अच्छा, रूह को अगर बीमारी लग जाए तो ये तो नहीं कि सिर्फ रूह तक ही कायम रहेगी, अगर आपकी रूह को बीमारी लग गई तो उसका जिस्म में मुंतकिल होना लाजिम अमल है। अब एक बंदा सारा दिन बदनजरी करता है, बाहर सड़क पे खड़े हो जाते हैं लोग दूसरों की बहनों को, बेटियों को देखने के लिए। आप अंदाजा लगाएं, आपकी बहन बेटी सड़क से गुजरती हो और वहां कोई खड़ा हुआ देखता हो तो आपको कैसा लगे? क्या आपको उस वक्त गुस्सा नहीं आता, नाराजगी का इजहार नहीं आप करते? आपकी अगर बहन बेटी की तरफ कोई गंदी निगाह डालता है, आप उसको देखते हैं तो आपके जिस्म में हरारत नहीं होती? आप चाहते नहीं कि मैं इसकी आंखें निकाल दूं, इसका मुंह तोड़ दूं? तो ये जो आप बड़ी आसानी के साथ किसी चौराहे पर, किसी दुकान के बाहर, किसी इलाके में, किसी सेंटर के बाहर खड़े होकर, आप जो किसी स्कूल और कॉलेज के बाहर खड़े होकर किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाहें डालते हैं, उनके जिस्म से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, तो क्या ये बेहतर है कि आप ये चाहते हैं कि ऐसा ही आपके साथ हो? जाहिर सी बात है कि जो आप अपनी बहनों और बेटियों के लिए अच्छा नहीं समझते, तो दूसरे लोग भी इसको अपने लिए अच्छा नहीं समझते। बदनजरी एक बदतरीन बीमारी है। अगर नौजवानी में आप इससे पीछे नहीं हटे, अगर जवानी में आप इससे पीछे नहीं हटे इस गंदी बीमारी से, और आप ये सोचते हैं कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो हट जाएगा, नहीं, वो बूढ़ा उससे ज्यादा बदतरीन बूढ़ा होगा। जिसने जवानी में लोगों की बहन बेटियों की तरफ गंदी निगाहें डाली, वो बुढ़ापे में उससे ज्यादा बदतरीन साबित होगा। रूह की बीमारी है। बहुत सारे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी ध्यान से, तो बहुत सारे लोग हैं आप में जो अच्छा काम करते हैं, जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो यतीमों की खबरगिरी करते हैं, जो लोगों को कपड़े बांटते हैं, जो मोहताजों की जरूरतें पूरी करते हैं, फिर वो दुआएं भी करते हैं कि हमारे रब, हमारे खुदा हमें फला चीज मुहैया कर दे, हमारा फला दुख दूर हो जाए, लेकिन वो दुआ कभी कबूल होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा नेकी के अमल करने वाला है लेकिन इसकी निगाह गंदी है, ये अपनी निगाह दूसरों की बेटियों पर गंदा तरीके से डालता है, ये अपनी निगाह दूसरों की बेटियों पर गंदा तरीके से देखता है, तो जो अल्लाह की जात है, जो खुदा की जात है, वो गंदी निगाह वाले को अपना दोस्त कभी नहीं रखता है। उसने भी प्रोटोकॉल तय किए हैं। हम कहते हैं ना, दोस्त हमारा हो, बढ़िया हो, टैलेंटेड हो, कोई रईस आदमी हमारा यार बन जाए, कोई ओहदेदार हमारा यार बन जाए, कोई रिश्तेदार तरक्की कर जाए, हम रिश्ते निकालने लगते हैं उससे। अल्लाह ताला ने भी तय किए हैं, प्रोटोकॉल्स तय किए, मापदंड बनाए इसके, कौन लोग होंगे जो खुदा के दोस्त होंगे। ठीक है, लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, कपड़े बांटना अच्छी बात है, गरीबों की मदद अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इन नेकियों के साथ किसी की बहन और बेटी पर गंदी निगाह डालता है, उससे जिना का इरादा करता है, उससे बदखुल्की का इरादा करता है, गर्चे वो उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अल्लाह को इसकी ये गंदी निगाह नहीं पसंद है, ये जितनी मर्जी दुआएं करता रहे, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। आप सोचते हैं बदनजरी कोई चीज ही नहीं? जो लोग याददाश्त चाहते हैं हमारी अच्छी हो जाए, जो लोग कुरान हिफ्ज करते हैं, जो लोग मस्जिदों में बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, या जो लोग चाहते हैं कि हम एमए कर लें, बीए कर लें, फलां डिग्री ले लें, यूपीएससी क्रैक कर लें, जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका तबीयत चाहती है कि हम फलां इम्तिहान में नंबर 1 आ जाएं, पढ़ते भी अच्छा हैं, किताबें भी हैं,
माँ बाप भी साथ देते हैं, उस्ताद भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी नजरें नापाक हैं और नापाक नजरों की वजह से याददाश्त पर असर पड़ जाता है। और उस वक्त जब याददाश्त को साथ देना होता है, जब याददाश्त को वो कलम चलाना होता है या याददाश्त के जरिए पेपर में आगे बढ़ना होता है, तो गंदी निगाहों की वजह से इंसान का दिमाग उस वक्त काम नहीं करता, वो गंदगी उस वक्त भी जहन में रहती है। तो इस वजह से वो सब कुछ होने के बावजूद कभी इम्तिहान में पास नहीं हो सकता है। आप समझते हैं कि सिर्फ बदनजरी जो है रूह की बीमारी है? रूह की बीमारी थोड़ी है, रूह से जिस्म में उतर गई। बड़े बड़े लोग दुआएं कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं, लंबी लंबी तस्बीहात, इतना कुछ करते हैं, लेकिन निगाह गंदी है। अब गंदी निगाह होने की वजह से तमाम तस्बीहात, तमाम अमाल, तमाम तिलावतें कोई अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं हो रही हैं। सारी की सारी वहीं रखी की रखी, धरी की धरी रह गई। अब सोचता है कि मैं इतना कुछ करता हूं, कामयाब नहीं होता, लेकिन अपने दिल के आईने में झांक कर नहीं देखता कि भाई मेरी निगाह ने, उसकी गंदगी ने तमाम माशरे को, मेरे जिस्म को, मेरी रूह को नापाक कर दिया है। बदनजरी की वजह से दिल सख्त हो जाता है, बंदे का दिल सख्त हो जाता है बदनजरी की वजह से। गंद देख देख के, सोच सोच के। अब बदनजरी अकेले मर्द ही थोड़ी करते हैं, तुम भी सुनो, सिर्फ मर्दों की निगाहें गंदी नहीं है, औरतें भी इस बीमारी में मुब्तला हैं। अगर मर्द किसी पर गंदी निगाह डाले वो भी गुनहगार है, अगर औरत किसी मर्द पर गंदी निगाह डाले वो भी गुनहगार है। उसको भी तो चाहिए कि अपनी निगाह गंदी ना डाले किसी के बेटे पर, किसी के भाई पर, किसी के बाप पर। अगर आपकी निगाहें नापाक हो गई तो फिर पूरा जिस्म नापाक है। जिस तरह बाहर से वजू करते हैं और जिस्म पाक नजर आता है, इसी तरह जब तक निगाह पाक नहीं होगी अंदर का वजू नहीं होने वाला। निगाह की पाकी निहायत जरूरी, इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। सालिबा रज़ियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी औरत की तरफ एक निगाह पड़ जाए तो कसदन दोबारा ना देखे। कसदन समझते हैं? अब हम जा रहे हैं रास्ते में, किसी की मां बहन बेटी जा रही है, अब निगाह पड़ गई तो कोई बात नहीं, अगर आप कसदन दोबारा देखेंगे। कई बदबख्त ऐसे हैं ना, घर तक पहुंचाने जाते हैं, जब तक औरत नजर आती रहेगी बदबख्त उसको देखते ही रहेंगे। तो सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी यह फरमान पहुंचा कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी कर दिया कि दूसरी निगाह किसी औरत पर नहीं डालनी। तो अचानक एक जगह से गुजर रहे थे, खातून सामने आई, उन्होंने निगाह हटा ली। अचानक दोबारा उसको देख लिया। दोबारा जब देखा तो जब निगाह हटी तो अस्तगफार पढ़ते हुए रोने लगे। किस बात पर? कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी के ऊपर, किसी औरत पर दूसरी निगाह कसदन नहीं डाल। सुनो कैसे होते हैं जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। बात तो सारी मोहब्बत की है और मोहब्बत शुरू ही निगाहों से होती है। इंसान को जिल्लत की तरफ जाना है या इज्जत की तरफ? दिल का आईना है निगाहें। हम किसी से जब बात करते हैं तो उसके चेहरे पे, उसकी आंखें देख के समझ जाते हैं कि ये हमारा यहाँ आना इसके लिए अच्छा है या इसके लिए बुरा है, ये हमें पसंद कर रहा है कि नापसंद कर रहा है, हमारी तरफ तवज्जो दे रहा है कि हमें नजरअंदाज कर रहा है। आंखें इंसान के दिल का आईना है, उसके दिल का हाल बयान करती हैं वो, कि बंदा कहता क्या है। चाहे वो जुबान से ना भी बोले, हम लोग उसका चेहरा और आंखें देख के समझ नहीं जाते कि हमारे आने पे मुंह बना लिया, या हमारे आने पर खुशी का इजहार हुआ, हमारे आने पर आंखों में चमक आ गई, या हमारे आने पर आंखों से आंखें मिला ही नहीं रहा। आंखें तो इंसान के दिल का आईना है भाई। अब नबी अलैहि सलाम के सहाबी ने रोना शुरू कर दिया, रोते रोते मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर निकल गए। किस बात का गम लग गया? कि प्यारे पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी औरत की तरफ दूसरी निगाह नहीं डाल। चलते चलते जंगल में पहुंच गए, रो रहे हैं।
रात हो गई, दिन गुजरने लगे। कहाँ? यहाँ 1 महीने की गैर हाजिरी है मदीना मुनव्वरा में। नबी अलैहि सलाम ने पूछा भी कहाँ है, तो किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो आजकल मदीने में होता ही नहीं, फलां जंगल में है, और जब भी कोई मिला है तो बस सालिबा रो रहा है, बताता भी नहीं कुछ क्या हुआ। बकायदा 2 सहाबा भेजे गए, पूछा बात क्या हुई। उन्होंने पूछा बात क्या है सालिबा, अब इतना गम किस बात का है? फरमाया मैं क्या गम ना करूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना फरमा रखा है कि किसी की बहन और बेटी की तरफ दूसरी निगाह नहीं पड़नी चाहिए कसदन। अचानक देख लिया तो कोई बात नहीं, कसदन नहीं पड़नी चाहिए। सालिबा से ये गुनाह हो गया कि उसने कसदन एक दफा इस खातून की तरफ देख लिया। इस वजह से मुझे ये गम है कि मेरा रब जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए किसी। हम तो बदनजरी को कोई गुनाह ही नहीं समझ रहे, उल्टा 4 यार दोस्त खड़े होते हैं, दूसरे को बुला के कहते हैं नौजुबिल्ला वो इधर आ, वो देख फलां की बेटी जा रही है। अरे बदबख्तो, इस बीमारी की वजह से तुम्हारे पर खुदा का अज़ाब आने वाला है। इस बीमारी की वजह से तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी, इस बीमारी की वजह से कारोबार तबाह हो जाएगा, इस बीमारी की वजह से सेहत बर्बाद हो जाएगी। कितने ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, दोनों ही, पूछो डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई है। मर्दों की खास बीमारियों की भी लाइन लगी हुई है, औरतों की भी खास बीमारियों की लाइन लगी हुई है। क्यों? अरे कुरान पाक फलसफा बयान कर रहा है बार बार सूरह नूर में कि बंदे के पुत्र बन जाओ, इंसानों की तरह आंखें झुका लो, मर्दों को भी औरतों को भी। बार बार अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सही तरह की जिंदगी गुजारो। रसूलुल्लाह बार बार कह रहे हैं कि 2 जबड़ों के दरमियान जो तुम्हारी जुबान है, 2 टांगों के दरमियान जो तुम्हारी शर्मगाह है, इसकी हिफाजत करो तो मैं तुम्हें जमानत देता हूं दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए। और यहां देखो लाइनें लगी हुई हैं, डॉक्टरों के पास जाओ लाइनें लगी हुई हैं, दवाई ले लीजिए। औरतों की खास बीमारियां, मर्दों की खास बीमारियां। बीमारी आ कहां से रही है? बीमारी के आने के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते? क्यों नहीं अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने भाइयों और बहनों को बताते कि ये जो तुम ख्याली पुलाव बनाते हो जिनाकारी के, ये जो तुम ख्याली पुलाव बनाते हो बैठ के किसी की बेटी से, और या किसी की बेटी किसी के बेटे के साथ, ये जो अय्याशी के प्लान तैयार करते हो घरों में बैठकर, बिस्तरों पर बैठकर, जो कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये उन प्लानिंग की वजह से तुम्हारी सेहत बर्बाद हो गई है। ये उसी प्लानिंग की वजह से नामर्दी तुम्हारे अंदर आ गई, ये उसी प्लानिंग की वजह से बाजपन तुम्हारे अंदर पनप गया है, ये उसी प्लानिंग का नतीजा है कि तुम्हारी आंखें धंस गई, उसी प्लानिंग का नतीजा है कि तुम्हारे चेहरे से नूर गायब हो गया, ये उसी प्लानिंग का नतीजा है कि तुम्हारे पास से वो ताकत ही खत्म हो गई जो एक इंसान के पास उसकी खूबसूरती होती है। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा था ना किसी ने कि इमाम साहब बताएं तो सही, मोमिन कौन होता है, अच्छा बंदा कौन होता है, बढ़िया इंसान कौन है, हमें बताएं, हमारी रहनुमाई करें। कौन ऐसा बंदा जो बढ़िया है, ऐसी औरत कौन सी है जो माशरे में अच्छी है? बड़ी खूबसूरत बात इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई। और ऐसा नुक्ता, ऐसा बिल्कुल ही वाज़े तौर के ऊपर इंसानों की रहनुमाई के लिए नुस्खा तजवीज़ कर दिया इमाम साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए वो एक बेहतरीन नसीहत की बात है। ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि जो 5 वक्ता नमाजी है वो सबसे बेहतर है, ये नहीं कहा कि जो तिलावत करने वाला है वो सबसे बेहतर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो सबसे बेहतर, जो औरत बेहतरीन पर्दा करती है वो सबसे बेहतर, जो मीठा बोलता है वो सबसे बेहतर, जो सदका देता है वो सबसे बेहतर। ये अमल अच्छे हो सकते हैं लेकिन ये अपनी जगह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये सल्लल्लाहु आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन फरमाते हैं कि कान खोल के सुन लो
कि बेहतरीन मर्द, बेहतरीन औरत, बेहतरीन बेटा, बेहतरीन बेटी, बेहतरीन कारोबारी, बेहतरीन नमाजी वो है जो जाहिरी तौर पर अच्छा नजर आता है, उसको हम बेहतरीन नहीं कहते। इमाम साहब फरमाते हैं कि जिसकी तन्हाई पाक है वो तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन है। कितनी बड़ी बात फरमाई कि जिसकी तन्हाई पाक है। और तन्हाई किसको कहते हैं पता है? जब बंदा रात को बिस्तर पर अकेला होता है। अगर कभी बंदा अकेला ट्रेन में सफर कर रहा हो, सो रहा हो, अगर कभी बंदा अकेला कहीं बैठा हो, अगर कहीं बंदा अकेला अपने घर में हो, अब वो जब अकेला है तो क्या सोचता है? अपने दिल पर हाथ रख के अपने दिल से पूछिए, जब आप अकेले होते क्या सोचते हैं? क्या जब आप अकेले होते तो ये सोचते हैं कि फलां की बेटी का फोन नंबर मिल जाए तो मैं बात करूं, फलां की इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए तो मैसेज करूं? क्या आप ये सोचते हैं कि फलां को मौका मिल जाए मैं 10,000 की उससे ठगी मार लूं? क्या आप ये सोचते हैं फलां घटिया माल मिल जाए ज्यादा पैसा में बेच दूं? या आप ये सोचते हैं फलां मुझ पर यकीन करता है मैं उसकी जगह पर कब्जा कर लूं? आप क्या सोचते क्या है जब आप तनाव होते हैं? आप जो सोचते हैं आप वही है। या आपको खामख्याली है कि आप सैयद हैं, आप मीर हैं, आप पठान हैं, आप कुरैशी हैं, आप मलिक हैं, आप डार हैं? या आपको खामख्याली है कि आप सुन्नी हैं, आप फलां हैं? आपकी जो तन्हाई है वही है आप। तन्हाई में अगर आप जिना का इरादा करते हो तो जिनाकार हो, तन्हाई में अगर ठगी का इरादा करते हो तो ठग हो, तन्हाई में अगर बेईमानी का इरादा करते हो तो बेईमान हो, तन्हाई में अगर चोरी का इरादा करते हो तो चोर हो। अगर तन्हाई में तुम्हारे इरादे नेक हैं, अगर तन्हाई में आपके इरादों में इबादत है, अगर तन्हाई में आपके इरादों के अंदर नेकी है, अगर तन्हाई में आपके इरादों में दूसरों की भलाई है, अगर तन्हाई के आपके इरादों में ईमानदारी है, तो फिर आप उसी कैटेगरी के इंसान हो। या अब आप खुद तय कर लीजिए कि दुनिया को दिखाने की बरादरियां अलग हैं, तन्हाई में आपकी बरादरी कौन सी है, आपकी नस्ल कौन सी है, आप खुद तय कर सकते हैं, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है। आप सोचते क्या हैं? आपकी बदनजरी ने आपको उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज आप परेशान हैं। अरे एक मेयार होता था, एक दौर में लोगों का मेयार होता था, बादशाहों का भी मेयार होता था एक। आज तो लोगों के घरों में जो मुलाजमाएं खिदमत करती हैं, लोग उन पर गंदी निगाह रखते हैं, इनका कोई मेयार नहीं रहा, इनकी आंखों का कोई मेयार नहीं है। लोग अपने मोहल्ले की, गांव की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझते थे, आज इनका कोई मेयार नहीं रहा। इनके सामने औरत होनी चाहिए, ये गली के कुत्तों से ज्यादा बदतरीन है। अगर किसी के डर की वजह से किसी की बेटी अपने घर से नहीं निकलती तो उसमें और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं है कि जिसके डर की वजह से बाज़ औक़ात माएँ बहनें गली में नहीं निकलती, तो उस बंदे में जिससे माएँ बहनें डर की वजह से बाहर ना निकलती हो, उसमें और गली के कुत्ते में कोई जमीन आसमान का नहीं फर्क, दोनों एक बराबर ही है। शरीयत ने असलूब तय किए हैं। आज इस्लामी ममालिक और मुसलमानों का गढ़ कहे जाने वाले इलाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने सहाबा से कि एक वक्त आएगा कि कई हजार किलोमीटर से एक औरत तन्हा चलेगी, बैतुल्लाह की तरफ हज करने के लिए, जेवरात पहन के चलेगी, साजो सामान के साथ चलेगी, और उसे पूरे रास्ते में सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह की धरती पर वो दिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ही कायम हो गए कि जे एक औरत अपने घर से चली बैतुल्लाह के हज के लिए और उसने बेहतरीन जेवरात ज़ेबुतन किए, बुरखा लिया, अपनी सवारी पर बैठी और उसे सारे रास्ते में अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं था। इस्लाम और मुसलमान कहते ही उसको हैं कि जिसकी वजह से किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी के मर्द को, किसी के बेटे को कोई खौफ ना आता हो, जो दूसरों के लिए उनकी हिफाजत का सामान करता हो, उनके ऊपर गंदी निगाह ना वो बंदा डालता। और मर्द भी तो उसी को कहते हैं। ये मर्द थोड़ी है छिछोरे जो सड़कों पर खड़े होकर दूसरों की बहनों बेटियों को देख रहे हैं। बदखुल्क लोग हैं ये।
और इनके लिए अजाब का सख्त हुक्म है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने बता रखा है कि तुम बदनजरी से हटोगे नहीं, तुम गंदी निगाहें नहीं डालने से हटोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर सख्त अजाब आने वाला है। हम तो इसको बीमारी नहीं समझ रहे आज के वक्त में भाई, सारी बीमारियां इसी पे। अच्छा, सिर्फ बदनजरी यही थोड़ी है कि मोबाइल के बाहर सड़क पर लड़कियों को देख रहे हैं। अब तो रात को जब 10 बज जाते हैं अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, तो ये जो खबीस आइटम मिल गई है मोबाइल, अब इसको भी आपकी मर्जी है, आप इसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर लें, आप इसको बुराई के लिए इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर भी तो है ना सब कुछ। मैं कई बार सोचता हूं कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है, या तो अल्लाह जानता है या फिर बंदा खुद जानता है। लेकिन आजकल तीसरा बंदा भी जानने लगा। कौन? जो इन मोबाइल कंपनीज को, जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं, उन्होंने इनके जितने ऐप्स हैं उनके ऊपर एक मीटर लगाया। फेसबुक कौन कितनी बार देख रहा है, यूट्यूब कौन कितनी बार देख रहा है, इंस्टाग्राम जिसको कहते हैं स्क्रीन टाइमिंग, यानी आप इसके ऊपर क्या देख रहे हो वो नोट कर रहा है। अब उन कंपनियों में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, उनके पास बड़े बड़े लोगों, सबका पता भी किसके पास कौन सा मोबाइल चल रहा है। पहले तो अल्लाह जानते थे, एक बंदा जानता था। अब इस मोबाइल बदबख्त की वजह से कंपनी वाले भी जानते हैं कि कितने लोग अय्याशी की वीडियो देख रहे, कितने लोग बच्चों की गंदगियों की वीडियो देख रहे, कितने लोग जिनाकारी की वीडियो देख रहे, कितने लोग गुंडागर्दी की वीडियो देख रहे, कितने लोग चोरी करने के तरीके से सीख रहे, कितने लोग बेईमानी के तरीके से सीख रहे। अब उनको भी कंपनी में बैठे हुए पता लग रहा कि फला ऐप फला मोहल्ले में ज्यादा कौन सी कौम, कौन सी नस्ल जो है वो इसको इस्तेमाल कर रही है। तभी तो डाटा तैयार कर रहे हैं कि फला लोगों को फला चीज की ज्यादा जरूरत है, वो इनके माशरे में बिकेगी, उसको बेचो। अगर अपने दिल के आपको आईना ही देखना हो, अपना आईना ही देखना हो कि मैं कैसा हूं, तो अपने मोबाइल की गूगल में जाके इसकी हिस्ट्री खोलो। हिस्ट्री में आपको पता लगेगा आपने हफ्ते में कितनी बार गंद देखा है, कितनी बार अय्याशी की है आंखों से। अब ये बदनजरी सिर्फ यही तो नहीं कि सड़क पर होती है, अब तो जेब में डाल के घूम रहा है बंदा, अब तो जेब में डाल के फिर रहा है। आपकी पाकीज़गी की गवाही आपका तो मोबाइल भी देता है ना। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ, उनकी बुजुर्गी, उनके तकवे के हम सारी जिंदगी उनके कायल रहे। लेकिन मैं अपनी जाती बात बताता हूं, उनके इंतकाल के बाद उनका मोबाइल जब मैंने 1 साल इस्तेमाल किया, मेरी रूह इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकता कि पूरे मोबाइल में एक भी चीज, एक भी मैसेज, एक भी ब्राउजिंग लिस्ट में कोई ऐसी शय ही नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो। मर्द कलंदर है ही वो जिसका जाहिर और बातिन पाक होता है, जो जाहिरी तौर पर पाक नजर आए, और जिनका बातिन पाक ना, वो मर्द कलंदर नहीं हो सकते हैं, वो नहीं अच्छे इंसान हो सकते। ये भी तो गवाही दे रहा है ना मोबाइल आज के दौर में। कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों के इंतकाल के बाद उनके मोबाइल उनके बच्चों को मिलेंगे, उनके दोस्तों को, घर वालों को मिलेंगे, तो कितनी शर्मिंदगी होगी अगर वो अच्छे ना हो। कभी आपने सोचा इस बारे में कि ये जो बदनजरी हम मोबाइल के जरिए कर रहे हैं, कल को क्या जवाब? अल्लाह के आगे तो शर्मिंदा होंगे ही होंगे, अपने माशरे में भी शर्मिंदा हो जाओगे। कुरान पाक को समझिए, ये सिर्फ इबादतों की किताब नहीं है। देखिए, एक आयत में अल्लाह ने पूरी इंसानियत के जीने का ढंग बयान कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात कही है, औरतों को कहा कि तुम पर्दे में रहो, मर्दों को सिर्फ एक नुक्ते में समझा दिया कि अपनी निगाहें झुका लो। अब अल्लाह जानते, निगाह झुकी होगी तो पाक होगी, निगाह झुकी होगी तो ईमानदार होगी, निगाह झुकी होगी तो ये सेहतमंद होगा, निगाह झुकी होगी तो याददाश्त अच्छी होगी, निगाह झुकी होगी तो दिल ताकतवर होगा, निगाह झुकी होगी तो कारोबार में बरकत होगी, निगाह झुकी होगी तो नीयत के अंदर अच्छाई होगी। अगर ये निगाहें गंदगी से उठ गई तो तमाम का तमाम मामला इसका खराब हो जाने वाला है। झुका के रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनी अपनी निगाह को झुका के रखना है इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझना है, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना है।
निगाह जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि बद नजरी की वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है, तब तक आप निगाह झुकाने वाले हैं नहीं। एक मियां साहब ने समझाया अपने बच्चे को कि बेटा निगाह झुका के चलना। कहने लगा अब्बा कैसे? उन्होंने उसको एक प्याले में दूध दिया प्लेट में रख के, फरमाया जा घर तक ले जा दुकान से, लेकिन ये छलके नहीं। अब वो लेके गया घर तक तो कई बार वो छलका प्लेट में दूध गिर गया। तो फिर आया, कहता अब्बा छलकता है। कहता ठीक है। तो उन्होंने दोबारा दूध प्याले में डाला, प्लेट पकड़ाई और अपने गुलाम को कहा दुर्रा लेके इसके पीछे पीछे चलना, जहां दूध छलके तो एक दुर्रा इसके मारना, जहां दूध छलक जाए एक दुर्रा इसके रखना फौरन। अब जब वो चला है तो घर तक एक भी दफा दूध नहीं छलका, क्योंकि सारी तवज्जो दूध की तरफ सी कि मेरे ऊपर अजाब नाजिल ना हो जाए। इसी तरह हमारी निगाहें हैं। अगर तो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ है, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहते हैं, अगर नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आप इजहार करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको अपनी निगाहें झुका के रखनी होगी। पंजाब में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह। सैयद थे वो, पंजाबी जुबान के सबसे मशहूर कवि भी वही हैं। तो बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह वो अपने पीर, उनके पीर उनसे नाराज हो गए थे, वहां से निकल आए तो लाहौर में कोई औरत उनको मिल गई नाचने गाने वाली, उनके अड्डे पे ले गई। तो वहां काम था उनके बावर्ची खाने में कि भाई यहीं पे काम कर दूं, तो नौकरी वहां पर इख्तियार कर ली। कई साल बाद लोग ढूंढते ढूंढते जब बुल्ले शाह को वहां पहुंचे तो शाह जी को लेने के लिए घर वाले आए, तो उन्होंने उस औरत को बताया जिसकी वो मकान था कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये सैयद है। तो उसने बुल्ले शाह जी को कहा कि तूने तो हमें कभी बताया ही नहीं, लेकिन तू सैयद कैसे? हमें तो पता ही नहीं लगा, ना तो हमें तो नजर ही नहीं आया, ना तेरे कपड़े इतने बढ़िया, ना ये ना वो। तो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तसर सी एक बात कही थी। वो तमाम औरतें जानों पे बैठ के जमीन पे रोने लगी और उन्होंने माफी मांगी। फरमाए बताओ कितनी औरतें इस घर में रहती हो? उन्होंने कहा तो हम तो सब कारोबार वाली औरतें 20-25 इसी घर में रहती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम भी, और अपनी तमाम लौंडियों से पूछो कि क्या कभी किसी को बुल्ले शाह की आंखों से आंखें मिली हैं? इनसे पूछो सबसे कि इतने साल हो गए यहां मुझे काम करते हुए, क्या बुल्ले शाह की आंखों में आंखें डाल के कभी बुल्ले शाह ने किसी से बात की है? सारी की सारे रोने लगी, कहती हाँ ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हमने कभी तुझे अपनी तरफ देखते हुए ही नहीं देखा, कभी पता ही नहीं लगा। अमरीका इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी रिपोर्टर है रेडली एवन, वो जब गई थी काबुल में, उसको पकड़ लिया था, वहां 1 साल की सजा हुई। और जब वो वापस इंग्लैंड पहुंची तो लोगों ने उसे पूछा किस तरह जिना हुआ, बदकारी हो? कहने लगे नहीं नहीं मैं तो वहां जाके मुसलमान होगी। कहते क्यों? कहते जिनकी कैद में 1 साल रही उन्होंने मेरी तरफ कभी आंख उठा के देखी ही नहीं। उसकी किताब है डॉटर ऑफ पैराडाइज, नेट पर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कभी देखा ही नहीं मेरी तरफ आंख उठा के। मैं कपड़े उतार के जब धो के फ्रेश होके टांगती थी तो मेरे कपड़ों को भी कभी नहीं देखा कि एक गैर मुहर्रम की औरत के कपड़े लटक रहे हैं। मुसलमानों तुम मोहम्मद और रसूलुल्लाह की उम्मत में से हो, कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। तुम्हारी निगाहें क्या कर रही हैं ये अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहमियत रखती है। अल्लाह आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह आपकी शिफात के मुंतजिर हैं कि आओगे कल क़यामत के रोज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शिफात करेंगे। तो हमें अपने किरदार को बेहतर बनाना होगा इंशाअल्लाह ताला, बनाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसके ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।